जिन लोगों ने उस समय गौरव और सचिन की हत्या की थी, आज फिर गुमराह करके ये लोग फिर से उसी दंगे की आग में झोंकने की साजिश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। कैराना में फिर से पलायन कराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दंगल को लेकर मैदान तैयार है। पहले चरण की वोटिंग पश्चिम यूपी में होनी है, जहां प्रचार थम चुका है। पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। मतदान 10 फरवरी को है। पहले चरण में वेस्ट यूपी की 11 जिलों की कुल 58 सीटों पर 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन सीटों पर पहले चरण में वोटिंग है, उसमें वो कैराना भी है, जिसके जरिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की राजनीति को बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार पश्चिम यूपी की तस्वीर कुछ बदली है। आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव के हाथ मिलाने के बाद इस तरह की अटकलें हैं कि जाटों का समर्थन इस गठबंधन के साथ रह सकता है। हालांकि दंगों के दाग के जरिए पश्चिमी यूपी की राजनीति में बीजेपी बार बार पलायन और दंगों की याद दिलाकर अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन पर निशाना प्रचार के दौरान साधती रही। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी? 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नीति बन चुकी थी। पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था। हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार झांसा दे रही है, झगड़ा लगाने का काम कर रही है और झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए। पश्चिम यूपी के 26 जिलों में कुल 136 विधानसभा सीटें। इनमें से पिछली बार यानी 2017 में बीजेपी को 109 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 21 सीटें मिल पाई थी। पश्चिम यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने 27 में से 24 सीटें जीती। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 19 सीटें यहां मिली थी। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा और बीते चुनाव में जिस कैराना से पलायन का मुद्दा वेस्ट यूपी में बीजेपी ने उठाया, उसने बीते चुनाव में बीजेपी की किस्मत बदली। 2017 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जिस मुद्दे से काफी फायदा मिला, उसमें पलायन और दंगों का जिक्र रहा। इस बार भी बीजेपी के नेताओं ने पश्चिमी रण में पसीना बहाया तो सभी की जुबान पर दंगा और पलायन रहा, जिसके जरिए समाजवादी पार्टी को नुकसान बीते चुनाव में हो चुका है। बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रचार की शुरुआत अमित शाह ने कैराना से की। तभी साफ हो गया था कि आखिर पश्चिमी यूपी में बीजेपी का एजेंडा रहने क्या वाला है। शाह से लेकर योगी तक हर मंच पर दंगों की दाग याद दिलाते रहे, जिसका जवाब अखिलेश से पूछा जाता रहा। याद करिए, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, तब ये 2 लड़कों की जोड़ी, भाइयों बहनों, ये 2 लड़कों की जोड़ी तब गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। आपने देखा होगा ना, आज ये दंगाई कहां चले गए? आज इनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगा करेंगे तो दंगे की गर्मी को चंद मिनटों में उतार करके रख दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री पे इतनी गंभीर धाराएं लगी हों। मुख्यमंत्री पे धाराएं, डिप्टी सीएम पे धाराएं, और सबसे ज्यादा अपराधी मामलों में जिन पे आरोप है, सबसे बड़ी सूची अगर कही जा रही हुई तो भारतीय जनता पार्टी की। उनके तमाम ऐसे लोग हैं जो जिन पर गंभीर आरोप हैं, वो उनको टिकट दी है। पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम वोट बीजेपी का समीकरण प्रभावित कर सकते हैं। 27% मुस्लिम यहाँ हैं, जबकि 17% जाट पश्चिमी यूपी में।
दोनों मिलकर 44% वोट बैंक बना। पश्चिमी यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। पहली नजर में जाट और मुस्लिम वोट एक तरफ। पहले चरण में योगी सरकार के 9 मंत्री समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। गाजियाबाद सीट से योगी कैबिनेट में मंत्री अतुल गर्ग, शामली के थाना भवन सीट से मंत्री सुरेश राणा, मथुरा सीट से मंत्री श्रीकांत शर्मा, अतरौली सीट से राज्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुत्र संदीप सिंह, शिकारपुर सीट से अनिल शर्मा, मुजफ्फरनगर सीट से मंत्री कमल देव अग्रवाल, हस्तिनापुर से दिनेश खटीक, आगरा छावनी से डॉक्टर जीएस धर्मेश और छाता सीट से चौधरी लक्ष्मी नारायण मैदान में। कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी में पहले चरण की वोटिंग से पहले मुकाबला दिलचस्प है। 10 तारीख को चुनाव है और चुनाव से पहले सभी के जीत के दावे जारी हैं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।